नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है टेक्नोलॉजी क्रीड़ा चैनल में। और इस वीडियो में आज हम लोग बात करेंगे ईमेल सेंडर की। यानी कि जब कोई रजिस्टर करे या कोई ऑर्डर करे तो हम लोगों को ईमेल जो है वो मिल जाना चाहिए प्रॉपरली। तो इसके लिए आप लोगों ने एक हेल्पर फंक्शन के अंदर ईमेल सेंडर नाम से क्लास बनाई थी, उसे हम लोग इम्प्लीमेंट करेंगे। तो इम्प्लीमेंट करने के लिए हम लोगों को दो नेम स्पेस यानी कि दो पैकेजेस की जरूरत होती है। एक तो होता है MIME किट और एक मेल किट होता है। तो इन दोनों के जरिए ही हम लोग जो है इस वीडियो में जो ईमेल की सेटिंग्स हैं वो हम लोग करेंगे। तो सबसे पहले मेल किट जो है न्यूगेट पैकेज वो आप लोग इंस्टॉल कर लीजिए। मेल किट जो है वो आप लोगों ने इंस्टॉल किया है 3.1.1, ठीक है। और सिमिलरली आप लोग जो है MIME किट जो है वो भी इंस्टॉल कर लीजिए, क्योंकि उसकी भी आप लोगों को जरूरत पड़ेगी। MIME किट जो है, मेल किट और MIME किट जो दोनों ही जरूरत पड़ती है। और MIME किट की तो जरूरत आप लोगों को जो ईमेल क्लाइंट होता है, जो आप लोगों का टू फ्रॉम एड्रेस वगैरह होता है, और मेल किट जो होता है वो आप लोगों के लिए SMTP जो क्लाइंट आप लोग ऐड करते हैं उसके लिए जरूरत पड़ती है आप लोगों को। तो मेल किट और SMTP क्लाइंट दोनों हो गए आप लोगों के पास। अब आप लोगों को क्या करना है कि सबसे पहले जो टू फ्रॉम और सब्जेक्ट की जरूरत होती है वो आप लोग ऐड कर लीजिए। तो इसमें आप लोगों को क्या करना है, सबसे पहले हम लोग टू ईमेल जो है नाम से एक वेरिएबल बना लेते हैं सेंड ईमेल एसिंग के अंदर न्यू और MI। जैसा कि मैंने आप लोगों को बोला ही था कि MIME किट की आप लोगों को जरूरत होती है, तो आप लोग जो है इसका इस्तेमाल करें MIME मैसेज के अंदर। तो MIME किट के अंदर आप लोगों के पास आता है MIME मैसेज, और ये मैसेज के ही पार्ट होते हैं। टू है, फ्रॉम है, सब्जेक्ट है, बॉडी है, ये सारे MIME के ही जो है वो पार्ट होते हैं। तो आप लोगों को ऐसे ही ईमेल जो है वो डिजाइन करना है। इन लेटर वीडियोस हम लोग क्या करेंगे, जब रजिस्टर पर कोई भी क्लिक करेगा तो हम लोग उसमें ऐड कर देंगे कि ये अगर आप लोगों ने सक्सेसफुली जो है वो वेब के अंदर आप लोगों ने सक्सेसफुली रजिस्टर कर दिया है, ठीक है, या वेबसाइट में आप लोग जो है एक ऑथेंटिकेटेड यूजर हैं, तो हम लोग डायरेक्टली मैसेज जो है वो एज ए टोकन जो है वो हम लोग सेंड कर देंगे। तो आइडेंटिटी सर्वर के जरिए जो है वो टोकन सेंड किया जाता है बाय डिफॉल्ट। और अगर हम लोग ईमेल की सेटिंग्स पूरी कर देते हैं तो आप लोगों को ऑलरेडी वो जो मैसेज है वो सेंड कर दिया जाएगा। तो जैसा कि मैंने कहा था कि MIME मैसेज जो है वो मेल किट के अंदर होता है, MIME किट के अंदर होता है। तो इसमें हम लोगों ने टू जो है वो फ्रॉम जो है जहां से मेल जाती है वो हम लोगों ने सेट कर दिया है .mailbox_address.parse mail my Gmail ID। इसमें मैं अपनी Gmail ID लिख दूंगा, और अगर आप लोगों को अपनी Gmail ID याद है तो आप लोग अपनी Gmail ID इसमें ऐड कर दीजिए। साथ ही आप लोग इतना भी ध्यान रखें कि आप लोग जो है इसमें क्या एड्रेस जो सिक्योर लेस ऐप होती है Gmail की, ठीक है, याद रखिएगा। फिर से मैं आप लोगों के सामने रिपीट कर रहा हूँ, सिक्योर जो आप लोगों की सिक्योर लेस ऐप Gmail के अंदर एक सेटिंग्स आती है सिक्योरिटी के अंदर। आप लोग जब अपने अकाउंट में जाएंगे तो आप वहां पर एक सेटिंग्स आएगी आप लोगों के पास सिक्योरिटी के अंदर, सिक्योर लेस ऐप, वो बाय डिफॉल्ट टर्न ऑफ होती है, तो उसे आप लोग ऑन कर लीजिए। क्योंकि अगर आप लोग थर्ड पार्टी से कोई भी मेल जो है वो सेंड करते हैं तो सिक्योर लेस ऐप्स की आप लोगों को जरूरत होती है, ठीक है। तो वो आप लोगों को ऑन करना जरूरी है जब आप लोग यहाँ से मेल सेंड करेंगे। तो मैं अपनी जो सिक्योर लेस ऐप है उसको अनेबल कर लूंगा और उसके बाद में मैं यहाँ से मेल जो है वो सेंड कर पाऊंगा। तो जैसा कि मैंने आप लोगों को कहा कि MIME किट में आप लोगों के पास मेल MIME मैसेज आता है, तो उसके जरिए आप लोगों ने क्या सेट कर दिया, .from.add कर दिया mailbox_address.parse। सिमिलरली आप लोगों ने टू का भी एड्रेस सेंड कर दिया mailbox_address.parse, और ईमेल जो कि आगे से आप लोगों के पास आएगी एज ए पैरामीटर आप लोग देख सकते हैं मेथड के अंदर ईमेल दिया गया है। उसके बाद में सब्जेक्ट भी आप लोगों के पास पैरामीटर में है, तो वहां से सब्जेक्ट भी आप लोगों के पास आ जाएगा। और ईमेल .body, ईमेल बॉडी में आप लोगों को क्या लिखना है, .text पार्ट, ठीक है। तो MIME kit .text फॉर्मेट HTML का फॉर्मेट होगा, और text इक्वल्स टू HTML मैसेज जो कि आप लोगों ने सेंड किया है। तो ये जो ब्रैकेट है उसकी जो है वो सही मार्किंग जो है वो यहाँ पर आप लोग कर लीजिए। तो ये तो हो गया आप लोगों के पास कौन सा पार्ट, MIME किट का पार्ट हो गया आप लोगों के पास। अब आप लोगों को SMTP क्लाइंट का पार्ट जो है वो परफॉर्म करना है। SMTP क्लाइंट के लिए आप लोगों को किसकी जरूरत होती है, मेल किट की जरूरत होती है, ठीक है। तो न्यू SMTP क्लाइंट आप लोग जो है बनाएं। तो यहां पर आप लोग लिख सकते हैं रिसोर्स के अंदर ईमेल क्लाइंट
और ये क्या होगा, आप लोगों का SMTP क्लाइंट होगा। ठीक है, SMTP क्लाइंट को कनेक्ट करने के लिए हम लोगों को क्या चाहिए, SMTP क्लाइंट को कनेक्ट करने के लिए हम लोगों को जीमेल से अगर हम लोग कनेक्ट कर रहे हैं तो smtp.gmail.com चाहिए। एक तो होस्ट एड्रेस होता है उसका पोर्ट नंबर, जो बाय डिफॉल्ट जो पोर्ट नंबर होता है वो 587 होता है, 587 ये पोर्ट नंबर होता है। ठीक है, और साथ में आप लोगों का क्या चाहिए, ऑथेंटिकेशन चाहिए, तो यूजर आईडी एंड द पासवर्ड्स आप लोगों को चाहिए। साथ ही आप लोग जो है MIME किट के जरिए सिक्योरिटी प्रोवाइड कर सकते हैं TLS की। ठीक है, तो वो भी आप लोग देख सकते हैं। तो जो SMTP क्लाइंट होता है वो आप लोगों के मेल किट में होता है, आप लोगों को पता है MIME-kit.mailkit, और इसमें SMTP client.connect आप लोग करेंगे तो जैसे मैंने बोला आप लोगों को, सबसे पहले आप लोगों को होस्ट एड्रेस जो है वो प्रोवाइड करना पड़ता है। तो smtp.gmail.com आप लोगों ने प्रोवाइड किया, उसके बाद में आप लोगों ने पोर्ट नंबर प्रोवाइड किया, और उसके बाद में आप लोगों ने सिक्योरिटी के ऑप्शंस जो है TLS का ऑप्शन जो है वो प्रोवाइड किया। तो ये प्रोवाइड करने के बाद आप लोग जो है इस ऐप को ऑथेंटिकेट करेंगे बाय देयर यूजर आईडी एंड द पासवर्ड। मैं यहाँ पर यूजर आईडी एंड पासवर्ड जो है वो एंटर नहीं करूंगा। क्यों एंटर नहीं करूंगा, क्योंकि वो मेरे सिक्योर्स हैं, मेरी प्राइवेसीज हैं। तो आप लोग अपने यूजर आईडी एंड पासवर्ड्स जो है वो डालकर इसको चेक कर सकते हैं। ठीक है, ये तो हो गया आप लोगों की ऑथेंटिकेट करना। लास्ट में आप लोगों को इसको सेंड भी करना है। जो आप लोगों ने मैसेजेस जो है वो सेंड, जो आप लोगों ने लिखे हैं टू के अंदर, फ्रॉम के अंदर, वो सभी मैसेजेस जो है आप लोगों को भेजने भी हैं। तो आप लोगों को लिखना है email client.send async, और ये 2 ईमेल जो है आप लोगों को भेज देना है। तो आप लोगों ने डाटा भी भेज दिया। अब आप लोगों को क्या करना है, जो ऑब्जेक्ट आप लोगों ने बनाया उसे डिस्कनेक्ट भी करना आप लोगों को जरूरी है। तो आप लोगों को डिस्कनेक्ट भी करना है। तो जैसे मैंने आप लोगों को बोला कि email client.connect आप लोगों ने किया, तो यहाँ पर होस्ट एड्रेस प्रोवाइड किया, पोर्ट नंबर प्रोवाइड किया, सिक्योर सॉकेट ऑप्शन जो है आप लोगों ने प्रोवाइड किया है, स्टार TLS। ठीक है, अब आप लोगों को ऑथेंटिकेट करना है। तो ऑथेंटिकेट में जहां पर मैंने यूजर आईडी लिखा है और जहां पर मैंने पासवर्ड लिखा है वो आप अपनी यूजर आईडी एंड द पासवर्ड्स जो है वो एंटर कर दें। उसके बाद में आप लोग सेंड एसिंक अगर आप लोग लिखेंगे तो 2 ईमेल पर आप लोगों ने भेज दिया, तो वहां पर आप लोग जो है इसको भी भेज सकते हैं। तो इजीली ऑप्शन जो है आप लोगों को यहाँ पर मिल गया है, तो आप लोग आसानी से इस चीज को भी चेक कर सकते हैं। email client.disconnect, अब आप लोगों ने इसको डिस्कनेक्ट भी कर दिया है। बहुत अच्छी बात है कि आप लोगों ने इतना कुछ किया है। और उसके बाद में आप लोगों को क्या करना है, टास्क जो है वो कंप्लीट होने के बाद आप लोग जो है रिटर्न कर सकते हैं task.completed टास्क। ठीक है, तो इतना करने के बाद आप लोगों का काम जो है यहाँ पर फिनिश हो जाता है ऑलमोस्ट। और उसके बाद आप लोगों को करना है नेक्स्ट टास्क। तो इसमें क्या करना होगा, इसमें होगा कि आप लोगों को सेशन बनाना है। तो ये तो हमारा हो गया ईमेल का। इन लेटर वीडियोस हम लोग चेक करेंगे कि हमारी प्रॉपरली ईमेल जा रही है या नहीं जा रही है। ठीक है, अब हम लोगों को क्या करना है, जो कार्ट के जो आइटम्स होते हैं वो वहां पर आप लोगों को दिखना चाहिए कार्ट के अंदर कितना आइटम है, 1 आइटम है, 2 आइटम है, 3 आइटम्स है, और एक पैरेलली डिक्रीज भी होना चाहिए वो आइटम जब आप लोग डिलीट कर दें। तो आप लोगों को उसके लिए क्या करना होता है, सेशन बनाना होता है। एक सेशन जो वैल्यू होती है वो पूरे ब्राउजर के अंदर चलती है। जब तक ब्राउजर चलता है तब तक सेशन चलता है, और सेशन के कुछ टाइम स्पैन होता है सेशन का बाय डिफॉल्ट। तो 100 जो होता है मिनट्स हम लोग इसमें कंसीडर करके चलते हैं। बाय डिफॉल्ट जो है आप लोग कुछ ही सेकंड तक सेशन रख सकते हैं वैसे तो, लेकिन अगर आप लोग टाइम स्पैन दे देते हैं उसमें तो पर्टिकुलरली उस टाइम के लिए वो सेशन सेट हो जाता है। तो यहाँ पर आप लोगों ने क्या लिखा, startup.cs फाइल के अंदर, सॉरी program.cs फाइल के अंदर आइए, क्योंकि आप लोगों के 2019 नहीं है 2022 है विजुअल स्टूडियो। तो इसमें आप लोग जो है program.cs फाइल के अंदर आइए, वहां पर आप लोग लिखिए कॉन्फ़िगर सर्विस मेथड के लिए builder.services.add session, और उसमें एक ऑप्शन बनाइए। ऑप्शन के अंदर आप लोग आइडल टाइम आउट सेट कीजिए। सबसे पहले टाइम स्पैन फ्रॉम मिनट 100 मिनट्स आप लोग सेट कर दीजिए, क्योंकि 100 मिनट इनफ होता है आप लोगों के लिए जब आप लोग इसको सेट करेंगे। एंड नेक्स्ट कुछ ऑप्शंस होते हैं, जैसे कि अगर कीज अगर आप लोग सेशन के लिए इनेबल्ड करना चाहते हैं तो HTTP ओनली आप लोग सेट कर दीजिए ट्रू। ठीक है, ये भी इनफ है। नेक्स्ट ऑप्शन आप लोग सेलेक्ट कीजिए ऑप्शंस डॉट कुकी एंड कुकी इज एसेंशियल। कुकी इज एसेंशियल भी आप लोगों ने सेट कर दिया ट्रू। इनफ है आप लोगों के लिए, इतना बहुत अच्छा है। एंड नेक्स्ट आप लोग सेट कर दीजिए। ये तो गया आप लोगों की सेशन वैल्यूज की आप लोगों ने सेट की है। ठीक है, तो इज एसेंशियल कुकी डॉट इज एसेंशियल जो है जो वैल्यूज है वो सेट करें। नेक्स्ट आप लोगों के लिए डिस्ट्रीब्यूटेड मेमोरी कैश भी आप लोग सेट कर दीजिए। तो बिल्डर डॉट सर्विसेज डॉट एड डिस्ट्रीब्यूटेड कैश मेमोरी। ठीक है, तो ये भी आप लोगों ने कैश मेमोरी को इनेबल्ड कर दिया, ताकि ये आप लोगों के ब्राउजर में ही जो चीजें हैं सेटिंग्स जो है वो इनेबल्ड हो जाए।
अब आप लोगों को क्या करना है, नेक्स्ट फेज जो है आप लोगों का वो ये है कि जो कार्ड कंट्रोलर हम लोगों ने बनाया है, होम कंट्रोलर, सॉरी, होम कंट्रोलर में आप लोगों के पास जो है डिटेल्स मेथड होता है कार्ट में ऐड करने का। जब कार्ट में आप लोग आइटम ऐड करते हैं तो वहां पर आइटम आप लोगों का ऐड हो जाना चाहिए। तो जब आप लोगों ने ये लिख रखा है ना, कार्ट आइटम इज डबल इक्वल टू नल, तो यहाँ पर यूनिट ऑफ वर्क डॉट कार्ट के अंदर आइटम ऐड करता है। जब जैसे ही आइटम ऐड हो जाता है तो आप लोगों के पास वो आइटम जो है वो इंक्रीमेंटेड हो जाना चाहिए। ये सेटिंग्स आप लोगों को यहाँ पर करनी है। तो यहाँ पर आप लोग क्या लिखेंगे, HTTP सॉरी ओके HTTP कॉन्टेक्स्ट, ठीक है, डॉट सेशन। अब आप लोगों को सेट करना है तो आप लोगों को इंटीजर टाइप वैल्यू सेट करनी है। एक्चुअली में सेशन के अंदर आप लोग इंटीजर और स्ट्रिंग बाय डिफॉल्ट सेट कर सकते हैं। तो यहाँ पर आप लोगों को लिखना है कोई भी की नेम, याद रखिएगा कि आप लोगों को यही की नेम जो है लेआउट्स फाइल में भी जो है वो कनेक्ट करना होगा। तो आप लोग जो है कोई नाम रख सकते हैं इसका अच्छा सा नाम, जैसे कि यहाँ पर मैं कंफ्यूज हूँ कि मुझे क्या रखना चाहिए, सेशन कार्ट, सेशन शॉपिंग कार्ट, या सेशन कार्ट ही रख देते हैं, इनफ होगा सेशन कार्ट। तो यहाँ पर आप लोगों ने क्या रख दिया, HTTP context डॉट सेशन डॉट सेट कर दिया आप लोगों ने सेशन कार्ट को। और इसके अंदर आप लोगों ने क्या ऐड कर दिया, जो कार्ट आइटम्स हैं उनको आप लोगों ने ऐड कर दिया। तो आप लोगों की जो एडिंग वैल्यूज है, की जो है वो तो सेशन कार्ट हो गया, और जो वैल्यू है वो क्या होगी, वो काउंट होगा जो कि आप लोगों ने ऐड किया है, जो कि कार्ट के अंदर टोटल आइटम्स को बताता है। ठीक है, तो कार्ट के अंदर टोटल आइटम्स को कैट करने के लिए आप लोगों को क्या करना है, यूनिट ऑफ वर्क आप लोगों को करना है डॉट कार्ट डॉट गेट ऑल। और गेट ऑल किसके करने हैं, एक एप्लीकेशन यूजर के ही करने हैं जिसके आप लोगों को शो करने हैं। तो आप लोगों ने लिखा एक्सटेंड्स टू एप्लीकेशन यूजर आईडी इज डबल इक्वल्स टू, आप लोगों ने लिखा क्लेम्स डॉट वैल्यू, ठीक है, जो यूजर आ गया जो कि सेशन के अंदर है ऑलरेडी, डॉट टू लिस्ट, सारे के सारे आ गए। डॉट हम लोगों को क्या करना है अब, तो इसके सारे के सारे जितने भी यूजर्स थे वो काउंट कर दे। तो डॉट टू लिस्ट डॉट काउंट हम लोग कर देते हैं यहाँ पर। तो आप लोगों के जितने भी यूजर्स थे वो सारे के सारे काउंट हो गए हैं, डबल इक्वल्स टू लगाना है। ओके, तो वो सारे के सारे यूजर आ जाएंगे आप लोगों के। अब आप लोगों को नेक्स्ट फेज जो है वो क्या करना है, ये सारे के सारे यूजर की और वैल्यू के अंदर आकर आप लोगों के पास आ गए। अब आप लोगों को क्या करना है, पहले कार्ड को सेव करना है। जब आइटम ऐड हो जाए तो सेव कर दीजिए, क्योंकि अदरवाइज सेव नहीं करोगे तो फिर कार्ड के अंदर वैल्यूज जो है वो अपडेट नहीं होगी। ठीक है, एल्स इंक्रीमेंट कार्ड आइटम्स, ठीक है। ओके, ये हो गया आप लोगों के पास। अब हम लोग चलते हैं लेआउट के अंदर। हमारा जो लेआउट पेज है उसके अंदर हम लोग चलते हैं, और लेआउट में कुछ इंजेक्टेबल भी ऐड करना पड़ेगा, क्योंकि HTTP कंटेक्स्ट जो है वो यहाँ पर एक्सेस नहीं होगा। तो आप लोगों को कुछ इंजेक्ट करने पड़ेंगे, और ASP.NET Core डॉट जो सेशन वैल्यूज हैं वो भी आप लोगों को एज ए यूजिंग ऐड करनी पड़ेंगी। ठीक है, तो आप लोगों ने लिखा माइक्रोसॉफ्ट डॉट ASP.NET Core डॉट HTTP, ठीक है, और नेक्स्ट आप लोगों ने लिखा @inject, और ये HTTP कंटेक्स्ट एक्सेसर जो है आप लोगों को ऐड करना है इसमें। तो ये सेमीकोलन तो हम लोग हटा देते हैं यहाँ से। आप लोग लिखें डिपेंडेंसी इंजेक्शन में इंजेक्ट कीजिए HTTP कंटेक्स्ट एक्सेसर और HTTP कंटेक्स्ट, ठीक है। ये देखिए यहाँ पर आप लोगों ने क्या ऐड किया है। अब यहाँ पर आप लोग यूजिंग ऐड कर दीजिए, यूजिंग माइक्रोसॉफ्ट ASP.NET Core डॉट HTTP, और यहाँ पर HTTP कॉन्टेक्स्ट एक्सेसर को आप लोगों ने क्या लिखा, HTTP कॉन्टेक्स्ट। इनफ है। चलिए, अब हम लोग को कहाँ पर ये चीज़ शो करनी है कि इंक्रीमेंट काउंट आप लोगों को शो करना है। तो इंक्रीमेंट काउंट जो है वो आप लोगों के कार्ट के ऊपर शो होना चाहिए। तो यहाँ पर आप लोग जो है कार्ट के ऊपर जो है चीज़ें शो कर दीजिए, ठीक है। तो यहाँ पर आप लोग जैसे ही शो करेंगे कार्ट के ऊपर, तो यहाँ पर आप लोगों को सेट करना है, ठीक है। तो यहाँ पर आप लोग जब सेट करेंगे तो आप लोगों को HTTP जो कॉन्टेक्स्ट एक्सेसर मैंने लिखा है, तो HTTP कॉन्टेक्स्ट ही लिखा है, एक्सेसर मैंने नहीं लिखा है। तो HTTP कॉन्टेक्स्ट डॉट HTTP कॉन्टेक्स्ट आप लोगों को यूज़ करना होगा डॉट सेशन। तो हम लोगों को यहाँ पर जो सेशन की वैल्यू है उसे ही तो गेट करना है एक्चुअली में। तो उप्स, ये क्या हो गया, तो यहाँ पर आप लोगों को उसकी वैल्यू जो है वो गेट करनी है। तो यहाँ पर आप लोगों को क्या लिखना है, HTTP कॉन्टेक्स्ट, ठीक है। एक्चुअली में एक्सेसर लिखना था, ये नेम सही नहीं है तो मैं यही कैरी करता हूँ, HTTP कॉन्टेक्स्ट डॉट HTTP कॉन्टेक्स्ट। HTTP कॉन्टेक्स्ट जो है वो आप लोगों को स्मॉल वाला जो आप लोगों ने इंजेक्ट की है जो सर्विस, वो ऐड करना है HTTP कॉन्टेक्स्ट डॉट HTTP कॉन्टेक्स्ट डॉट, ठीक है। HTTP कॉन्टेक्स्ट से हम लोग जो सेशन जो वैल्यूज़ हैं वो गेट कर सकते हैं। तो सेशन डॉट गेट वैल्यूज़ आप लोग लिख सकते हैं यहाँ पर।
जो गेट आप लोगों की गेट इंटीजर 32 जो आप लोगों को गेट करना है, ठीक है। और इसमें आप लोगों को क्या ऐड करना है, जो आप लोगों का सेशन का नाम था, यानी कि सेशन की जो की थी, तो इस नॉट इक्वल्स टू नल, अगर वो नल नहीं है तो उसमें कुछ ना कुछ वैल्यूज़ होंगी, और कुछ वैल्यूज़ होंगी तो वो कार्ड के ऊपर जो है एज ए आइटम जो है वो डिस्प्ले हो जाएंगे, ठीक है। तो यहाँ से लेकर हम लोग यहाँ पर एल्स में कर देते हैं। नेक्स्ट में हम लोग एल्स पार्ट भी करेंगे कि अगर वो हो सकता है कि नल हो, तो नल होगा तो वहाँ पर जीरो शो कर देगा कि उसमें कार्ट में कोई भी आइटम नहीं है, उसमें कार्ट में सिर्फ जीरो और जीरो आइटम है, सिर्फ जीरो आइटम है, ठीक है। तो यहाँ पर आप लोगों को क्या करना है, वो जो वैल्यूज़ है वो आप लोगों को दिखानी है। तो सबसे पहले हम लोग होम कंट्रोलर के अंदर चलेंगे, उसके अंदर जो सेशन की जो वैल्यूज़ होगी वो यहाँ पर हम लोग ऐड कर देंगे, ठीक है। उसके बाद में सिंपली हम लोगों को ये जो वैल्यूज़ है वो यहाँ पर दिखानी है। तो आप लोग यही मेथड जो है जो आप लोगों ने इफ़ के अंदर यूज़ किया है, HTTP context.htdp वैल्यूज़ जो गेट इंटीजर 32 है, वही आप लोग जो है सिमिलर कॉपी कर सकते हैं। तो आई होप आप लोगों को ये वीडियो अच्छा लगा होगा, और अगर आप लोगों को ये अच्छा लगा है तो प्लीज़ चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि सब्सक्रिप्शन के बगैर हम लोगों को मज़ा ही नहीं आता है कि कितने सब्सक्राइबर्स जो हैं वो हो गए हैं। तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए, मोटिवेट कीजिए हमें, ताकि हम लोग जो हैं ज़्यादा से ज़्यादा अच्छे वीडियोस आप लोगों के लिए ला सकें। और मैं यही चाहूँगा दोस्तों कि आप लोग जो हैं एक सही पाथ की ओर जाएं और सही चीज़ों को सही तरीके से सीखें, तो आप लोगों के लिए ज़्यादा बेहतर होगा। तो यहाँ पर देखिए http://context.session.getInteger32, और यही वैल्यू हम लोगों को प्रिंट भी करानी है ना। तो हम लोगों को ये जो डबल कोटेशन में मैंने एम्प्टी स्ट्रिंग डाली है, ये सेशन का नेम है, और ये नेम हम लोगों को कहाँ मिलेगा, जहाँ ये सेशन कार्ड हम लोगों ने ऐड किया था, की एज ए की, और वैल्यू हम लोगों ने वर्क से टोटल कार्ड आइटम उठाए थे, तो वहाँ से हम लोगों को मिल जाएगा। तो सेशन कार्ड इसका की वैल्यू हो गई सेशन की। और यहाँ पर आप लोग देखिए, तो एल्स पार्ट में आप लोगों के पास जीरो शो करना है आप लोगों को, और आप लोगों को इसमें क्या शो करना है, इतना कुछ शो करना है, ठीक है। तो ये हो गया आप लोगों के पास, ओके इनफ हो गया आप लोगों के पास, इतना सब कुछ है, अच्छा है। अब आप लोगों के पास सेशन कार्ड इज नॉट इक्वल टू नल, अगर ये नल नहीं है तो हम लोगों को कहाँ प्रिंट करवाना है, वो एज इट इज़ वो हमारे को प्रिंट करवाना है। यहाँ पर हम लोगों ने प्रिंट करवा दिया है, ये भी इनफ है। और एल्स पार्ट के अंदर हम लोगों को क्या प्रिंट करवाना है, ज़ीरो। तो यहाँ पर आप लोग डायरेक्टली ज़ीरो भी लिख सकते हैं, जो कि आप लोगों के पास है ज़ीरो। तो ये आप लोग ज़ीरो प्रिंट करवा देंगे तो आप लोगों का अच्छा हो जाएगा। तो ये हो गया आप लोगों के पास, और ये इनफ है आप लोगों के लिए। और नेक्स्ट जो फेज़ है आप लोगों का, वो उसमें आप लोगों को क्या करना है, जो नेक्स्ट फेज़ है वो आप लोगों को करना है, ये हो गया आप लोगों के पास। और ये हाँ, यहाँ पर आप लोगों को सेशन को यूज़ भी करना है ना, तो आप लोग लिखें एज ए मिडलवेयर। तो आप लोग ये यहाँ पर लिखेंगे app.useSession, कि आप लोगों का जो सेशन है वो भी यूज़ हो रहा है। अब आप लोग इसको रन करके देख सकते हैं कि कार्ट के ऊपर जो आइटम्स हैं वो ऐड हुए या नहीं हुए हैं। तो आई होप, मैं यही उम्मीद करता हूँ आप लोगों से, सभी से, कि आप लोग जो हैं इसे ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को शेयर करेंगे अपने इंस्टाग्राम पे, अपने व्हाट्सअप अकाउंट पे या फेसबुक अकाउंट पे, जहाँ पर आप लोगों को अच्छा लगे। इवन ट्विटर पर भी, लिंक्डइन पर भी आप लोग कर सकते हैं। तो अगर हमें मोटिवेशन मिलता है तो आप लोगों को अच्छे वीडियोज़ मिलेंगे, और मैं प्रॉमिस करता हूँ, जैसा कि मैंने हमेशा कहा था आप लोगों को, कि अच्छे वीडियोज़ हम लोग आप लोगों के लिए लाते रहेंगे। और नई नई चीज़ें जो अगर हम लोग आप लोगों के लिए लाते रहेंगे तो आप लोग जो है अच्छे तरीके से चीज़ों को सीखते भी जाएंगे। तो बहुत अच्छी बात है, आप लोगों को ये चीज़ें करनी चाहिए। तो आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं एक अच्छे से नए वीडियो के साथ। और ये पूरा वीडियो देखिएगा कि कार्ट आइटम्स जो है वो कैसे अपडेट होते हैं। तो सबसे पहले जैसे कार्ट में हम लोगों को जानना है, तो हम लोगों को लॉगिन तो करना ही होगा, क्योंकि हम लोगों ने कार्ट में वही आइटम, जो लॉग्ड इन यूज़र है उसी के आइटम हम लोगों को जो है इंक्रीमेंट में और डिक्रीमेंट में शो करना है। तो ऐड टू कार्ट जैसे ही मैं करता हूँ तो देखिए एक आइटम यहाँ पर ऐड हो चुका है। आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं एक अच्छे से नए वीडियो के साथ। धन्यवाद।